नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नई वैकेंसी के लिए जो आपके लिए धमाकेदार एंट्री कर रही है 1484 फॉरेस्ट ऑफिसर की जो आपको अवेलेबल करा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य, जहां पर बाहर के व्यक्ति भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और लोकल आपके छत्तीसगढ़ वाले भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। बस बाहर वालों के लिए थोड़ी बहुत सीमाएं बढ़ा रखी हैं, जैसे एज सीमा 5 साल का डिफरेंस कर रखा है और लोकल के लिए 5 साल थोड़ी सी कम रिबेट दे रखी है और इसी तरह से हाइट के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंस रख रखा है, बाकी सब नॉर्मल रखा गया है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी लेते हैं। मैं नवकार क्लासेस नयापरा कोटा से और भी इसी तरह की आपको न्यूज़ देता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में आपको पता चल सके। देखिए, सबसे पहले हमारा वन रक्षक है छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जल वायु परिवर्तन विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर क्या दिया तो यहाँ देखिए इन्होंने सबसे पहले एज फैक्टर को ध्यान रखा है, पे स्केल को ध्यान रखा है और नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 1484 पद। आप कहेंगे कि ये तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो हमारे लिए क्या है, तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ वाले और सामान्य सभी के लिए यहाँ पर एंट्री है। सामान्य के लिए क्या दिया है, यहाँ पर 529 आपकी वैकेंसी दी है। ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा है कोटा 185 185 सीट। एसटी के लिए रखी है 649 सबसे ज्यादा 639 सीटें और एससी के लिए रखी है 131। टोटल हमारे पास 1484 है। बात क्या है, मैंने बताया कि सिर्फ एज का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा एज के अंदर क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं फिर इसके बाद की हमारी पे स्केल की तो क्या होनी चाहिए। तो पे स्केल देखिए वेतनमान क्या होगा, तो मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत आपको 5200 से लेकर 20200 तक का पे स्केल लेगा। ग्रेड जो आपकी दे रखी है पे जो रहेगा 1900 रुपए का इंक्रीमेंट जो दिया जाता है वो। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें ध्यान रखना है। सोच नहीं निकाल देना कि कल कर दूंगा परसों कर दूंगा। ऑनलाइन जाइए और साथ के साथ फॉर्म भरिए। ऑनलाइन कैसे भरेंगे, वेबसाइट हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या लेती है, तो यहाँ दिया है वेबसाइट ogforest.com पर जाएंगे और वहां पर आप इसे ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे। आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट लिंक पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल डालेंगे आपकी और वहां पर आप अपनी डिटेल को मेंशन करेंगे कि क्या क्या है आपकी, जो वो पूछता जाता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी मांगता है वो देते रहेंगे। उसके बाद आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये सब करने के बाद आप चाहे तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इतनी दिक्कत है, सेफ रहना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया है कहाँ ई मित्र वगैरह पे चले जाइए, वहां से भर दीजिए। इसके बाद आप वन रक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। आप ये सब कुछ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वन रक्षक वाले कॉलम में जाएंगे, वहां पर भरेंगे, ऑनलाइन फीस जमा कराएंगे तथा उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट मांगे गए उन सबको आपको अपलोड कर देना है। मोबाइल वाले तो जानते हैं, पहले उन्होंने अपने पास सारे डाटा कलेक्ट कर रखे हैं, बस उसको सबमिट करना रहता है। फिर उसके बाद आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, वो है कि जब आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिससे सामने वाले को बताना है। कभी भी कोई फॉर्म हमारा गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ हो, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए हमें उसकी एक कॉपी निकाल लेनी चाहिए कि क्या क्या मैंने उसमें डिटेल भरी है, हर चीज उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी भविष्य में जरूरत पड़ जाती है कि आपने हो सकता था उस टाइम को एज गलत लिख दी है, तो वो हमारे पास पूरा डिटेल होनी चाहिए। आते इसी पे वापस बात करते हैं कि यहाँ एज का क्या रहेगा। तो यहाँ दिया है 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023, रिपीट कर रहा हूं 1 जनवरी 2023 को 18 से तो अधिक होनी चाहिए उस बच्चे की एज उस दिन, 18 से तो अधिक और 40 से कम। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए दिया है 40 की एज, 18 से 40 की एज जो दी है छत्तीसगढ़ वालों के लिए दी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं उनके लिए। और अगर अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए 5 साल कम कर दिया, यानी अन्य राज्यों के लिए इसको 18 से 35 वर्ष रखा है, जबकि छत्तीसगढ़ वालों के लिए 18 से 40 वर्ष रखा है, यानी सब उस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चले, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष अतिरिक्त दिए गए हैं, 5 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है।
सपोज अगर वो छत्तीसगढ़ का है तो 45 साल तक उसके लिए है इन 3 के। अदर स्टेट का है तो उसके लिए 35 की जगह क्या हो जाएगा 40 का। तीसरा, महिला अगर फीमेल है तो उसके लिए यहाँ 10 ईयर एक्स्ट्रा, तो यहाँ 40 है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, फीमेल है तो 50। ठीक है, इस एज का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, तो एक डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा है, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना जरूरी है। क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट दिया है इन्होंने 10th की मार्कशीट चाहिए, अगर आपके पास 10वीं तक की मार्कशीट है तो वो, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं डालना चाहते तो आप जन्म प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो नगर निगम नगर पालिका जो बनाकर देती है वो। आगे चले, इसमें ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि हाइट का भी ध्यान रखना है। फॉरेस्ट ऑफिसर रखा है जो जंगल में रहेगा, फॉरेस्ट गार्ड का काम करता है, तो उसके लिए हाइट भी होनी चाहिए। तो हाइट क्या, ऊंचाई दी है इसकी, अनुसूचित जाति का है तो 152 सेमी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अन्य है तो उसके लिए 163, फीमेल है तो उसके लिए हाइट दी है 145, हाईएस्ट हाइट है। और सीना फ्लाव यहाँ दिया है सामान्य वर्ग 76 सेमी का होना चाहिए। वेतनमान आपने देख लिया था, डेट देख ली थी, आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो इसको भरने की, फॉर्म भरने की लास्ट डेट हमेशा याद जरूर होनी चाहिए, 11 जून 2023 ऑनलाइन फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट ये रहेगी 11 जून। अच्छा, चयन का प्रक्रिया क्या रहेगी, किस किस तरह के सिलेक्शन होगा, क्या ध्यान रखना है, तो इन्होंने दिया है इसे 4 कैटेगरी में एलोकेट किया है, 4 टाइप्स में आपको इसको एलोकेट किया है। फर्स्ट कैटेगरी आप पास करेंगे, फिर सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में, थर्ड के बाद फोर्थ, और आपका सिलेक्शन कंफर्म। जैसे आप 4 पास कर लेते हैं, आपको ये पे ग्रेड मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। पहली चीज लिखित परीक्षा, बात आती है लिखित परीक्षा जैसे आप देंगे तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह की चीज चाहिए, तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। लिखित परीक्षा का समय दिया है 2 घंटे, कितना होना चाहिए, 2 घंटे का समय होना चाहिए, यानी 60 + 60 120 मिनट। साथ में इसमें दिया है किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए। कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, तो इस टेस्ट के लिए आपको 4 तरह की चीजें ध्यान रखनी है, 4 तरह की क्लियर करनी है अपने को। तो इस एग्जाम में सामान्य ज्ञान आएगा, जनरल नॉलेज की होगी, बुद्धि क्षमता होगी यानी मेंटल की होगी, विश्लेषण क्षमता होगी, अंकगणित होगी। इन 4 चीजों का आपका पेपर होगा 2 घंटे का, और इस 2 घंटे में आपको इनको पेपर देने। ठीक है, आगे चले, शारीरिक और अहत्या पूर्ण करने के लिए ही दक्षता परीक्षा पे बुलाया। अगर आप इसके अंदर शारीरिक दक्षता पूर्ण कर लेंगे, अहत्या पूर्ण कर लेंगे, तो फिर आपको दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज दक्षता परीक्षा में आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप है, एक स्टेप पूरी करेंगे तो दूसरे में आप तभी जाएंगे जब आप इस चीज को करते हैं। तो ये हमारे लिए है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे बेस्ट टाइम है और तैयारी कर ही रहे हैं तो इन चीजों को भी भरते हुए चले जाएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे 11 जून 2023 से पहले भरें, और इसी तरह की और भी नॉलेज चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।